माता सुदीक्षा जी की असीम कृपा से आप कर्मयोगी महान संतों के पावन पवित्र चरणों में प्यार भरा धन निरंकार जी। आज जुगों जुगों से गुरु पीर पैगंबरों ने एक सत्य का पैगाम देते हुए इंसानों को काफ़ी समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हे इंसान, तू जो मानव का जो नकाब धारण कर लिया है, इस मानव की मानवता को समझ ले, एक इंसानियत की भाषा को समझ लें। आज तू जो संसार में कभी मंदिर के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे, कभी जाति धर्म के नाम पे तो मैं बड़ा हूँ, मेरा अल्लाह बड़ा है, मेरा गॉड बड़ा है, मेरा भगवान बड़ा है, इस तरह की जो बातें करके आपस में जो तकरार की भावनाएं को पैदा कर रहा है, इस भावनाओं को ख़त्म करने के लिए तू अपने आप की पहचान कर ले। गॉड एक ही है, भगवान एक ही है, अल्लाह एक ही है। उस भगवान के पर्यायवाची नाम को तू समझ ले, और जिससे सारी दुनिया कायनात है, जिसके एक इशारे पे जो चल रही है पूरी संसार की कार्य गतिविधियाँ, उस शक्ति की पहचान कर ले। तेरे जीवन का मूल सार्थक बन जाएगा। कहने का भाव, किसी संत महात्मा ने अपने भाव और भाषा शैली के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, जो दास आपके समक्ष हिंदी और अंग्रेजी भाषा का सहायता लेते हुए आप जी के चरणों में रखने का प्रयास करेगा। All things bright and beautiful, all things great and small, all things wise and wonderful, the God made by them all. The human is the principal of all creature, but do not love each other. कहने का भाव यह है, इस संसार में सभी जीवों की रचना एक प्रभु परमात्मा ने की है। सुंदर से सुंदर और विचित्र से विचित्र, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, तेज से तेज और बुद्धिमान से बुद्धिमान, एक प्रभु परमात्मा की रचना है। और उन सभी जीवों में मानव का स्थान सबसे ऊंचा है। लेकिन आज देखने को मिल रहा है कि एक इंसान दूसरे इंसान के बीच प्यार नहीं है, सिर्फ नफ़रत ही नफ़रत है, कदूरते ही कदूरते हैं, वैमनस्यता ही वैमनस्यता है। इसी भाव को समझाने के लिए यदि हम बाइबिल का सहारा लेते हैं, तो बाइबिल में कहा गया है, Lord Yeshua said that, "O my loving son and daughter, you love each other, God is happy, but you hated, God is unhappy." कहने का तात्पर्य यह है, भगवान ईसा ने कहा, ओ मेरे भगवान के बनाए हुए सजीव पुतलों जो इंसान के रूप में है, भाई बहन, यदि आपस में प्रेम कर रहे होते हो तो समझो कि आपके ऊपर अल्लाह खुश है, खुदा खुश है, गॉड खुश है। यदि आपस में नफरत कर रहे होते हैं तो यूँ समझना कि हमारे ऊपर खुदा खुश नहीं है, अल्लाह खुश नहीं है, भगवान खुश नहीं है। इसी बात को लेकर धर्म और परमात्मा के प्रति हुजूर बाबा जी ने अपने शब्दों में फरमाया और बहुत ही मार्मिक शब्दों का सहारा लेते हुए स्पष्ट किया। और उन्होंने कहा, देयर इज ए रियल रिलीजन, द रिलीजन इज द सेल्फ रियलाइजेशन
God who is present all place and any time. We should to God in all and to do love, driving this life. It is real religion. कहने का भाव यह है कि यह धर्म क्या है, स्वयं को जानना, अपने आप को पहचानना। जो दुनिया का मालिक जो एक परमात्मा है वो हर जगह हर समय मौजूद है और हर जीवों में उस परमात्मा के स्वरूप का दीदार करते हुए, सभी प्राणियों से प्रेम करते हुए और अपने जिंदगी को व्यतीत करते चले जाएं, यही वास्तविक धर्म है। आगे हुजूर बाबा जी ने अपने शब्दों में फरमाया सुंदरता के ऊपर कि हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। सुंदर वह है जिनके सुंदर कार्य हैं। कहने का मतलब कि सुंदर भावों से युक्त होना, जिस इंसान के अंदर एक प्रेम है, एक दया है, एक ममता है, एक करुणा है, एक सहनशीलता है, एक क्षमा भावना है, इन सब सारी सुंदर भावों से युक्त होकर अपने इंसानी जीवन को लोगों से प्रेम पूर्वक जिंदगी व्यतीत करते और एक संसार की सुंदर देन देते हुए और इस जहां से हम रुखसत हो जाएं, ताकि हमें इस धरातल पे हम रहें या न रहें, लेकिन अमिट छाप अपने जीवन की कला को छोड़ के जाना है, ताकि जो भी संसार के रहने वाले इंसान कि यदि ओठों पे नाम आए तो आपका नाम जरूर आए कि था कोई संत, कोई महात्मा, कोई भला आदमी, कि इस तरह की विचार और भाव उनके दिल में था, जो आज नहीं रहने के बावजूद भी एक कमी महसूस हो रही है। तो इस तरह एक निराकार प्रभु परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को मुक्ति का पात्र यानी मोक्ष का भागीदार बनाते हुए और प्रेम करुणा दया का भाव लेते हुए संसार में जिंदगी जीते हुए और यहाँ से अपनी यात्रा की दूरी को तय करते हुए और सफ़र तय करते हुए और यहाँ से रुखसत हो जाए। तो दास इन्हीं शब्दों से आप जी से इजाज़त चाहेगा। प्यार से कहना जी धन्यवाद जी।